हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया होंगे। हम लोग मिल रहे हैं कहाँ पर? आरटी एकेडमी में। वो आरटी एकेडमी में कॉन्टिन्यूटी के लेक्चर जो हम लोग कंप्लीट हो चुके हैं और इस समय जो बारी है वो चल रही है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैंने एक ही लेक्चर बनाया है जो कॉन्टिन्यूटी से ही रिलेट करता है। इसके बाद डिफरेंशिएशन आएगा। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि डिफरेंशियबिलिटी चल रहा है सर, कि डिफरेंशिएशन चल रहा है। ये सारा कन्फ्यूजन आज दूर करेंगे। जितनी भी बातें होती हैं सब बच्चे कभी कहते हैं सर डिफरेंशियबिलिटी आज करा दीजिए, कभी कहें डिफरेंशिएशन, सारी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी। मैं थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ। डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन में केवल एक डिफरेंस है। डिफरेंशियबिलिटी इज अ प्रोसेस इन विच वी हैव टू चेक दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। डिफरेंशियबिलिटी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है कि नहीं। और जब आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाता है तो उस समय ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हो जाएगा यानी कुछ फंक्शन का, इसलिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है। बस आपको इतना ध्यान देना है। तो बस आपको ये याद रखना है कि मिल कहाँ है? आरटी एकेडमी पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी चेक कैसे करेंगे पहले इसको देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कैसे करेंगे? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a होल अपॉन माइनस h। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a whole upon h if left hand derivative equal to right hand derivative then fx is said to be differentiable at x equal to a। मैंने क्या बताया? अगर कोई फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात हम लोग नहीं करेंगे, ना ही वहां पे इसके बारे में कोई डिस्कशन करना है। मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं। इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस then it is not necessary that function is differentiable। मतलब कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इस बात की 100% श्योरिटी वो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो चलिए हम लोग ये भी लिखते हैं। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल then it must be continuous। मतलब कि अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो इस बात की श्योरिटी है कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी कि कॉन्टिन्यूटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशियबिलिटी। मतलब अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी दिखानी है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो पाएगा तभी डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं। इस चीज को आपको याद रखना है। मतलब पहले कॉन्टिन्यूटी आएगी रास्ते में, फिर डिफरेंशियबिलिटी आएगी। डिफरेंशियबिलिटी बाद का प्रोसेस है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें समझ में आएंगी। हम लोग इसको और आगे देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो चलिए आपको कर लेते हैं 2 पे चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं पहले।
चलिए पेन चेंज कर लेते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 होल अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड टू 0 2 माइनस मतलब 2 से लेस, तो 2 से लेस के लिए आपको कौन सा फंक्शन लेना है x माइनस 3, तो x के प्लेस में आप 2 माइनस h रखने जा करके, और f ऑफ 2 कहाँ है सेकंड वाले में, तो 2 into 2 4, 4 minus 5 whole upon minus h। लिमिट h टेंड टू 0 minus 1 minus h plus 1 whole upon minus h। ये 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h होल अपॉन माइनस h, यानी कि आ गया आपका 1। ये जो वैल्यू आपकी निकल करके आई है, ये वैल्यू निकल करके आई आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग और निकाल लेते हैं। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 होल अपॉन h। लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस h, 2 प्लस मतलब 2 के राइट साइड में, 2 के राइट साइड की अगर हम बात करें तो 2x माइनस 5, तो x की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 5 माइनस f ऑफ 2 की बात कर लें तो 2 इंटू 2 यानी कि 4, 4 माइनस 5 होल अपॉन h। लिमिट h टेंड टू 0 4 प्लस 2h माइनस 5 हो जाएगा प्लस का 1 होल अपॉन h। लिमिट h टेंड टू 0 2h होल अपॉन h यानी कि 2। तो देखिए आपकी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू थी वो थी 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। So fx is not differentiable, यानी कि जो आपका फंक्शन है fx वो डिफरेंशिएबल नहीं। आप चाहे तो कॉन्टिन्यूटी भी इसमें देख सकते थे, वो अलग पार्ट है। जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये बड़ा स्पेशल है, बच्चों को बड़ा मन में रहता है अरे सर मॉडुलस आ रहा, मॉडुलस के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मॉडुलस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं इसको पहले तो बाइफरकेट कर देता हूँ दो पार्ट में। एक क्वेश्चन हम लोग कॉन्टिन्यूटी कर लेंगे, एक में डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे। सॉल्यूशन देखें इसका। x मॉड x है, तो अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं तो अगर मान लीजिए x ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो x तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और अगर x लेस देन 0 है तो माइनस x हो जाएगा, दैट मींस ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो पहले तो मैंने बाइफरकेट तो कर दी है। x अगर आपका पॉजिटिव है तो जो मॉड x है उसकी वैल्यू x हो जाएगी, और अगर x नेगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू माइनस x हो जाती है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे लिमिट की बात कर रहे हैं, अभी डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। लिमिट h टेंड टू 0 0 से लेस के लिए सेकंड वाले में आपको जाना है, तो माइनस माइनस ऑफ h का होल स्क्वायर। लिमिट लगा दें तो 0 आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, लिमिट की सॉरी, तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h
लिमिट एच टेंड टू 0, तो 0 प्लस एच का मतलब तो आपका एफ ऑफ एच ही हो जाएगा, और 0 से ग्रेटर है तो यानी कि आप फर्स्ट वाले केस में जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका एच स्क्वायर, लिमिट एच टेंड टू 0 एच स्क्वायर, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0। और बात करें यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन की, यानी कि एफ ऑफ 0 तो है 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर इतना रिजल्ट आ रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा हमारा किस पे, x इक्वल टू 0 पे। अच्छा अगर हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, तो इसमें तो केवल एलएचडी और राइट हैंड डेरिवेटिव आपको निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बात करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। फंक्शन तो यही रहेगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 होल अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0। अब आप इसमें इस चीज को समझिए कि 0 माइनस मतलब 0 से लेस है, तो 0 से लेस के लिए तो आपको इस सेकंड वाले केस में जाना है, तो इसमें पुट कर लेते हैं, माइनस तो एज इट इज रहेगा माइनस ऑफ h का होल स्क्वायर, और 0 पे है 0 होल अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस ऑफ माइनस h का होल स्क्वायर होल अपॉन माइनस h, लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम लोग बात करें तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 होल अपॉन h, लिमिट h टेंड टू 0, 0 प्लस मतलब 0 के राइट साइड, तो 0 के राइट साइड मतलब तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं h स्क्वायर, और f ऑफ 0 में क्या हो जाएगा 0 होल अपॉन h है ये, लिमिट h टेंड टू 0 h स्क्वायर अपॉन में h, एक h तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इस केस में देखिए दोनों केस में सेम आ रहा है, तो अगर डेरिवेटिव आपका सेम आ रहा है इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। सो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, मतलब कि अगर x mod x की अगर हम बात करें तो x mod x एक ऐसा फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, x इक्वल टू 0, मतलब दोनों बातें इसके साथ हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बड़ा आसान लगा होगा, क्योंकि टफ ऐसा कुछ है भी नहीं इसमें। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, mod x माइनस 3, हमसे कहा गया कि कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं, इसको चेक करते हैं। तो पहले तो इसकी ब्रेकिंग आप सीखिए। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने मॉड की ब्रेकिंग के लिए बताया कि जितने मॉड उतनी लाइंस, तो एक मॉड एक लाइन। यहां पे अगर मैं कहूं कि 3 है तो राइट साइड का जो पार्ट है ये पॉजिटिव में जाएगा, और लेफ्ट साइड का जो पार्ट है आपका वो किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। तो अगर इसकी ब्रेकिंग हम करें fx, अगर मैं ये कहूं कि x ग्रेटर और इक्वल टू 3 है तो ये आएगा प्लस का x माइनस 3, और अगर मैं ये कहूं कि x लेस देन 3 है तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस 3। ठीक,
अगर 3 से बड़ी वैल्यू है तो ये पॉजिटिव ओपन होगा और 3 से छोटी वैल्यू है तो ये नेगेटिव ओपन होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। इसमें हम लोग कुछ वर्क कर लेते हैं। पहले लिमिट की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूटी, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एस टेंड टू 0 f of 3 minus h, लिमिट एस टेंड टू 0 3 से लेस के लिए तो आप इसमें जाएंगे माइनस 3 माइनस h माइनस 3, h की जगह 0 पुट कर दो तो 0 आ गया। बात करें हम लोग राइट हैंड लिमिट की, तो लिमिट एस टेंड टू 0 f of 3 plus h, लिमिट एस टेंड टू 0 3 प्लस मतलब 3 के राइट साइड 3 प्लस h माइनस 3, h की जगह 0 पुट करें तो 0 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे बात कर ले हम वैल्यू ऑफ फंक्शन की, यानी कि f ऑफ 3 की, तो इक्वल के लिए भी आपको फर्स्ट वाला केस ही लेना है। 3 माइनस 3 यानी क्या आ जाएगा 0। अब आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, यानी कि जो फंक्शन है हमारा क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा किस पे x इक्वल टू 3 पे। इस बात को आप समझ पाए कि नहीं? लेकिन अभी हम लोगों ने बात डिफरेंशिएबिलिटी की नहीं करी है, अभी केवल और केवल डिस्कशन हुआ था कॉन्टिन्यूटी के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए केवल आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, बाकी इसके लिए कोई वर्क नहीं। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की हम लोग बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एस टेंड टू 0 f of 3 minus h f of 3 whole upon minus h, लिमिट एस टेंड टू 0 3 माइनस मतलब 3 से लेफ्ट इसमें आ जाएंगे माइनस 3 माइनस h माइनस 3, और बेटा इक्वल में तो 0 हो जाएगा क्योंकि दिया ही है। लिमिट एस टेंड टू 0 माइनस h होल अपॉन माइनस h, और ऊपर वाला तो प्लस h हो जाएगा क्योंकि माइनस आउटसाइड है ही। तो ये ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो ये वैल्यू आपकी आएगी -1। अगर हम बात करें राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो क्या करेंगे लिमिट एस टेंड टू 0 f of 3 plus h minus f of 3 whole upon h, लिमिट एस टेंड टू 0 3 प्लस h मतलब 3 के राइट साइड, और 3 के राइट साइड के लिए फंक्शन हमारा x माइनस 3 है, तो आपको केवल 3 प्लस h कर देना है। 3 प्लस h माइनस 3, और ये 0 पे तो है ऑलरेडी 0। लिमिट एस टेंड टू 0, ये 3 and 3 कैंसिल आउट, h अपॉन h 1, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, और ये हमको पता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू सेम नहीं है, सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। सो नॉट डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बस इतना सा आपको डिस्कस करना था। तो इसमें और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है।
एक ये क्वेश्चन है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको पहले एक बार बताई थी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। तो पहले आपको कॉन्टिन्यूटी देखनी पड़ेगी इसमें। तो इसका सॉल्यूशन के लिए देखिए आप क्या करेंगे, सिंस fx is differentiable so it must be continuous। यानी कि कॉन्टिन्यूअस तो कंफर्म हो गया कि होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों इक्वल भी होंगे। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एस टेंड टू 0 f of 1 minus h लिमिट एस टेंड टू 0 1 से लेस। तो फर्स्ट वाले में जाएंगे 1 माइनस h का होल स्क्वायर 3 इंटू 1 माइनस h प्लस 2, लिमिट अप्लाई कर दें तो 1 प्लस 3 प्लस 2 ओवरऑल आ जाएगा हमारा 6। तो जो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल करके आई वो आई 6। बात कर ले हम लोग राइट हैंड लिमिट के बारे में। तो इसको क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस मतलब 1 के राइट साइड तो b इंटू 1 प्लस h प्लस का 2 h की जगह 0 यानी कि b प्लस 2। अब आप लेफ्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालें या ना निकालें उससे कोई खास फर्क पड़ना नहीं है अपने को, लेकिन इस बात की श्योरिटी हो गई है कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही हो। आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना चाहो निकाल सकते हो, वैसे इसकी कोई नीड नहीं है आपको बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल ही होगी और अगर इक्वल है तो आप इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पर a और b की बात करी गई, यहाँ पर केवल a है तो इसको आप b है, केवल b की बात करेंगे हम लोग। तो 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा b प्लस 2, तो b की वैल्यू ऑलरेडी क्या आ गई है 4। आप चाहें तो अब डिफरेंशिएबल भी चेक कर सकते हैं, ये डिफरेंशिएबिलिटी वहां से भी निकल के आएगी यही। वैसे अगर आप ये समझे, हो सकता है ए हो इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो, तो अगर 2 वेरिएबल हैं किसी भी क्वेश्चन में तो आपको उसमें पहले कॉन्टिन्यूटी दिखानी है फिर डिफरेंशिएबिलिटी में जाना है। डायरेक्ट अगर आप डिफरेंशिएबल करेंगे तो आप फंस जाएंगे, इस चीज को आप याद रखें। तो हम लोग चलिए डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 होल अपॉन माइनस h लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस मतलब 1 से लेस। तो आप फर्स्ट वाले पोर्शन में चले जाइए, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस 2 माइनस f ऑफ 1 यानी कि फर्स्ट वाले केस में आप चले जाओ 1 प्लस 3 प्लस 2 माइनस h ऑलरेडी गिवन ही है, लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h स्क्वायर माइनस का 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस 2 माइनस 6 होल अपॉन माइनस h। ये 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस 5h माइनस h से अगर आप डिवाइड करेंगे इसमें तो ये क्या बन जाएगा 5 माइनस h, क्योंकि
साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा माइनस का है तो ये आ जाएगा प्लस का 5, और लिमिट जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और आई होप आपको दिख भी रहा होगा कि 5 आएगा निकल करके, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम बाद में डिस्कस करें इस पे ग्रेटर के लिए, इस वाले केस में तो b की वैल्यू हमारी क्या निकल करके आई थी 4, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम लोग बात करें, अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे। अब ये काम आपका है कि आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर ax स्क्वायर रहा हो, क्वेश्चन में मिसिंग हो गया हो कुछ, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे हम लोग ये x sin 1/x, इसमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है। इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूटी की। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट s टेंड टू 0, 0 माइनस मतलब 0 से लेस, तो माइनस h साइन -1/h। आप एक चीज समझिए, मैं यहां साइड में बता देता हूं, साइन इनफाइनाइट और चाहे वो साइन माइनस इनफाइनाइट, a unique value which lie between -1 to +1। इस बात की श्योरिटी को -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगी और कहीं नहीं जाएगी बाहर। तो इसमें लिमिट अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 0 इंटू साइन इनफाइनाइट, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट की बात कर ले हम लोग, लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट s टेंड टू 0, अभी भी देखिए ग्रेटर है, तो ग्रेटर के लिए तो डायरेक्ट क्या दिया गया 0, और बात कर लेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, इक्वल के केस में भी 0 गिवन है। इसका मतलब यही तो हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे। अच्छा, बात करते हैं अगर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की, तब क्या बात निकल कर आएगी, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट s टेंड टू 0 f of 0 minus h, f of 0 whole upon minus h, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे इसी में, लिमिट s टेंड टू 0 f of 0 plus h minus f of 0 whole upon h, केवल इतना करना है। तो 0 माइनस मतलब 0 से लेस, तो आप क्या कर लेंगे, लिमिट s टेंड टू 0 माइनस h साइन -1/h, यानी क्या आ जाएगा माइनस का साइन इनफाइनाइट, और आप इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू विच लाई बिटवीन
-1 टू +1, ये कोई ना कोई वैल्यू है जो कि -1 से +1 के बीच में लाई कर रही होगी। अच्छा अगर हमको बात करें राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या आएगा, जरा इसको देखते हैं। अच्छा f(0) की वैल्यू 0 थी इसलिए मैंने लिखा नहीं, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। यहां पे आ जाए लिमिट h टेंड टू 0, h sin 1/h -0 होल अपॉन h, लिमिट h टेंड टू 0, यहां पर आपका केवल आएगा sin 1/h, साइन इनफाइनाइट। देखो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो माइनस साइन के साथ आ रही है, यहां प्लस साइन के साथ आ रही है, यानी कि आप ये तो कह नहीं सकते कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, सो नॉट डिफरेंशिएबल। यानी कि फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल नहीं, कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन। तो आई होप जो भी लेक्चर आज का था इसमें आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे जितने भी थे। एक क्वेश्चन हमारा ये और है, इसमें कहा गया कि आपको ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल है कि नहीं देखना है, तो आप इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की बात करी गई, मैंने मिक्स ले लिए कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन, तो इसको चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। x = 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें पहले, लिमिट h टेंड टू 0 f(1 - h), लिमिट h टेंड टू 0, 1 मतलब 1 से लेस, तो 1 - h प्लस a, लिमिट अप्लाई करते हैं h की जगह 0 तो 1 प्लस a। राइट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट h टेंड टू 0, 1 से ग्रेटर है, यानी कि a 1 + h का होल स्क्वायर प्लस 1, h की जगह 0 पुट कर दें, ये तो हम लोगों ने कर लिया a + 1। तो देखिए दोनों ही केस में 1 प्लस आ रहा है, और हमसे कहा गया है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन में भी 1 दिख रहा है। यानी कि f(1) लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब देखिए ध्यान से, दिस फंक्शन इज continuous for all value of a। आप a की कोई भी वैल्यू ले लें, a की वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ना इसमें, और जब a की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो चाहे राइट हैंड लिमिट, तीनों ही सेम है और आ भी नहीं सेम। देखिए आप सामने, यानी कि a से कोई फर्क नहीं पड़ना, a फ्री है, इंडिपेंडेंट है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। डिफरेंशिएबिलिटी का केवल एक ही लेक्चर था, कॉन्टिन्यूटी के आपके 3 लेक्चर हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे वो होगा डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन को बिल्कुल बेसिक से लेकर के लास्ट तक आपका ले जाएंगे। बस आपको ये करना है कि जो चैनल है हमारा आरटी एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू, ये हम लोग का मोटो है, मतलब फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराना है। बेस्ट फैकल्टी है हमारे पास। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन के।